गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडुशाला में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग सीएमई का करेंट अफेयर वार्षिकी देखेंगे और इसमें ये बिहार से रिलेटेड जितने न्यूज़ हैं इनको देखेंगे। ये बिहार से रिलेटेड मास्टर वीडियो है, तो इसमें जितने भी बिहार से रिलेटेड करेंट अफेयर हैं ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप देख लीजिए कौन कौन सा टॉपिक यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार का बजट, बिहार की सरकारी योजनाएं और बिहार की प्रमुख घटनाएं, बिहार की जनगणना, तो ये सारे करेंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसका लाभ उठाते रहें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बिहार समसामयिकी 2021 से 2022 तक में जितने भी इसमें करेंट हैं उसको जिला आधारित देखेंगे। तो सबसे पहले पश्चिमी चंपारण है, तो देखते हैं इसको। बेतिया में 1700 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। वाल्मीकि नगर में पहली बार राज्य कैबिनेट की बैठक 21 दिसंबर 2021 को हुई और ऐसी चौथी बार हुआ जब राज्य कैबिनेट की बैठक पटना से बाहर हुई। अन्य तीन जो था राजगीर, बेगूसराय और गंगा नदी में क्रूज पर हुआ था। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर बगहा में स्थापित किया गया। ये सारे पश्चिमी चंपारण के हैं। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कैट्स की सूची में 14वां टाइगर रिजर्व बना है। पहली बार बाघ पहचान हेतु डीएनए का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। बेतिया का चनपटिया मॉडल, इसके माध्यम से कोविड-19 के दौरान जो प्रवासी मजदूर थे, मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की गई है। चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क विकसित किया गया है। अब देखेंगे पूर्वी चंपारण, ठीक है। पूर्वी चंपारण का देखें तो इसमें है 200 एकड़ जमीन पर पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड के कैथवलिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। विशेषता क्या है इसकी? कन्याकुमारी के ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग इसमें किया गया है। कुल इसमें 15 शिखर हैं और सबसे ऊंचा जो शिखर है 270 मीटर का है तथा विश्व की सबसे बड़ी ये शिवलिंग होगी। महावीर मंदिर न्यास पटना द्वारा निर्माण इसका किया जा रहा है। पूर्वी चंपारण में रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुला है। 3 अन्य कहाँ कहाँ हैं? कोलकाता, गाजियाबाद, मुंबई, ठीक है। चौथा रक्सौल में। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा पर्यावरण के अनुकूल उपायों के बेहतर उपयोग हेतु बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन की गोल्ड रेटिंग दी गई है। बापू धाम को गोल्ड रेटिंग दी गई है। 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है मोतिहारी के गांधी मैदान से। उद्देश्य क्या है इसका? नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन, दहेज प्रथा उन्मूलन और समापन इसका 15 जनवरी को पटना में हुआ। चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क स्थापित हुआ है। मनरेगा कार्यान्वयन में पूर्वी चंपारण का प्रथम स्थान है। पूर्वी चंपारण का वनकटवा प्रखंड जो मोतिहारी में पहला ऐसा प्रखंड बन गया है जहां 18+ उम्र के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण हो गया है। मोतिहारी नगर निगम फेमस है किस लिए? तो 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% टीकाकरण वाला पहला नगर निगम बन गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला का पुरस्कार मिला है और राष्ट्रीय जल पुरस्कार भी मिला है। पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। उद्घाटन इसका उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। अब सीतामढ़ी संबंधित देखेंगे तो बिहार का 18वां नगर निगम सीतामढ़ी को बनाया गया। माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 मीटर स्थापित की जाएगी यहाँ पे। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट व प्रसाद योजना में शामिल किया गया है।
रामायण प्रोजेक्ट में शामिल सीतामढ़ी, कौन कौन शामिल है? सीतामढ़ी है, दरभंगा और बक्सर है। नेक्स्ट है अब गोपालगंज। गोपालगंज बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में पहले स्थान पे रहा, दूसरा मधेपुरा और तीसरे स्थान पे समस्तीपुर रहा। गोपालगंज के थावे जंगल में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनेगा। अब शिवहर में देख लीजिए, बिहार का पहला ऐसा जिला है जहां पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया गया है। शिवहर हो गया। समस्तीपुर देखें तो समस्तीपुर में बिहार का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा। दरभंगा देखें तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दरभंगा को कृषि उड़ान सेवा हवाई अड्डा से जोड़ने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बनेगा। दरभंगा को मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए चयन किया गया है। मखाना के लिए दरभंगा एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? विद्यापति एयरपोर्ट किया गया है। पैसेंजर ग्रोथ में देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला एयरपोर्ट बन गया है। बिहार का दूसरा एम्स यहीं खुल रहा है, यहीं निर्माण हुआ है। कहाँ? दरभंगा में। देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी स्थापित किया गया। बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय सारे दरभंगा के हैं। बिहार का दूसरा तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय यहाँ बनाया जाएगा। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट दरभंगा के कादिराबाद मोहल्ले में बनकर तैयार हो चुका है और तालाब के ऊपर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन होगा और तालाब के नीचे जो होगा मछली पालन होगा। ठीक है। वंडर ऐप दरभंगा से लॉन्च किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रसव के दौरान मृत्यु दर को कम करना, इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है मधुबनी। मधुबनी में मछली उत्पादन का मधुबनी में पहला स्थान है और प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिला को प्रथम स्थान मिला है और सेकेंड स्थान जो है समस्तीपुर को। सुपौल देख लीजिए, सुपौल जो है बिहार का 15वां मेडिकल कॉलेज खुलेगा। यहाँ पे लोहिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल खुलेगा। सुपौल में भारत को दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर खोला गया है। नदियों से संबंधित डेटा एकत्र करना और प्रवाह क्षमता का अध्ययन करने वाला ये है। क्या है? फिजिकल मॉडलिंग सेंटर। पहला पुणे में खोला गया था। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है। सुपौल सफाई मॉडल, अब यह मॉडल जो है पूरे बिहार में लागू होगा। बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में विकसित किया जाएगा। इसके पहले अररिया और गया में विकसित किया गया है। पहला कोसी सफारी जू सफारी जो है राजगीर में है। यहाँ पे देखिए पहला कोसी सफारी जो खुले ये हुआ है ये सुपौल में, जबकि जू सफारी देखा जाए तो ये राजगीर में है। कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ हुई है और ये सरायगढ़ और निर्मली के बीच हुआ है प्रारंभ। बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना जो है डगमरा जल विद्युत परियोजना यहाँ पे है सुपौल में। ठीक है, 130 मेगावाट विद्युत इससे उत्पन्न होता है। तैरता बिजली घर सुपौल और दरभंगा में स्थापित किया गया है। सहरसा देखें तो राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट हो गया है सहरसा। मधेपुरा सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम भी बना है। मधेपुरा देखते हैं तो मधेपुरा जो है एल्ट्रॉम, ये फ्रांस कंपनी का 100वां इंजन यहाँ तैयार होगा। एल्ट्रॉम जो है एल्ट्रॉम कंपनी का 100वां इंजन यहाँ तैयार होगा, ये फ्रांस की कंपनी। भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन यहाँ निर्मित होगा। अररिया देखते हैं, अररिया में मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया जिला को प्रथम स्थान मिला है। कुसियार गांव में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया है। रानीगंज अररिया में यहाँ पे बिहार के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना होगी। पूर्णिया के बारे में देखें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में
105 करोड़ की लागत से भारत का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र की तर्ज पर पूर्णिया में भी बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा। बिहार एवं देश का पहला ऐसा जिला जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित किया गया है। देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया में है। खाद्यान्न वितरण मामले में ये प्रथम स्थान इसका है। कटिहार देखिए, गोगाबिल पक्षी विहार मनिहारी में, ये बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है और बिहार का दूसरा सुपर ग्रिड जो है क्षमता इसका 675 किलोवाट है, यहीं कटिहार में है। किशनगंज में लोगों के शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में प्रथम जिला पाया है बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के द्वारा, और डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का ये पहला जिला है किशनगंज। नेक्स्ट देखते हैं वैशाली जो है बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय है, यहाँ केवल पत्थर से निर्मित ये बनाया गया है। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया है। हाजीपुर के फार्मा संस्थान को मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला है। मुजफ्फरपुर देखते हैं, मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। मुजफ्फरपुर जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने हेतु 400 करोड़ रुपए के DPR को सरकार को मंजूरी मिली है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी व शिवहर धूम्रपान मुक्त जिला घोषित हुआ है। मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना हुई है और दूसरा कहाँ है, खगड़िया में। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कुढ़नी प्रखंड जो मुजफ्फरपुर में है, राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक यहाँ बना है। राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र है मुजफ्फरपुर। आकांक्षी जिला शिक्षा रैंकिंग में इसका प्रथम स्थान है। सारण के बारे में देखते हैं। मढ़ौरा सारण में गजराज नामक भारत का सबसे शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित किया गया है। सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल है यहाँ पे। राजेंद्र सिंह के बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत सिताब दियरा से तथा समाप्ति नालंदा में हुई थी। सिवान देखें तो सिवान में रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में ये प्रथम है। सिवान से सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं विदेश। पटना के बारे में देखिए तो पटना के फ्रेजर रोड में हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट हॉट का शुभारंभ किया गया है। पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। पटना जिला को लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया है। पटना हाई कोर्ट ने नवनिर्मित शताब्दी भवन का उद्घाटन किया है और किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो एस.ए. बोबड़े थे इनके द्वारा। मोकामा की अनामिका शर्मा भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बन गई हैं। बिहटा पटना में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। पटना में बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया गया है। नीतीश कुमार के द्वारा पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर भवन की आधारशिला रखी गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में पटना का स्थान 44वां था। फर्स्ट स्थान इसमें इंदौर का था। पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 350 पुरानी पटना के कलेक्टर कार्यालय को गिराने की इजाज़त दी गई है। पटना में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनाया जाएगा। पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुला है। राज्य का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय यहाँ पे, इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस के द्वारा हुआ है। महावीर कैंसर संस्थान द्वारा कैंसर की शुरुआती निःशुल्क जांच हेतु इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ समझौता हुआ है। पटना के बारे में ही अभी हम लोग देख रहे हैं तो ये क्या बोलते हैं, फतुहा में बिहार का पहला जैविक मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, पटना के बारे में देख रहे हैं। फतुहा के जमाल बिगहा में राज्य का पहला फिश फील्ड
मिल का निर्माण किया गया है। फतुहा में सौर ऊर्जा संचालित देश का पहला कोरोना अस्पताल बनाया गया। फतुहा में पहला इनलैंड कंटेनर डिपो निर्माण किया गया है। IGI-MS बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब बना है। पहला सरकारी अस्पताल जहां टेस्ट ट्यूब से बच्चा जन्म लिया है। पटना में भारतीय रेल द्वारा पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग सेंटर बनाया गया है। और पटना में CNG स्टेशन, तैरता हुआ CNG स्टेशन बनाया गया है। जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को 33वां स्थान मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बन गया है। और APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना यहाँ पे बिहार का ये पहला है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर साइंस कॉलेज पटना में स्थापित होगा और दूसरा भागलपुर में। मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल बन गया है। कुकड़ी बीघा पटना में है, देश का पहला पोषण गांव बन गया है। देश का पहला बापू टावर ये 120 फीट की बनेगी। पटना गर्दनी बाग पटना में बनाया जा रहा है। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम, पहला खादी मॉल, आज़ादी के अमृत उत्सव पर फोटो प्रदर्शन, ये सारे ही पटना में हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना, देश का पहला गैंडा प्रजनन केंद्र की स्थापना, पहला आवासीय स्पोर्ट अकादमी की स्थापना, स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन, तरकारी एक्सप्रेस की शुरुआत, NIT पटना हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला भारत का पहला स्थान बन गया है हिंदी से। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी यहीं शुरू की गई है। IMF के 96वें राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन का आयोजन पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में किया गया है। उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया है। IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह हैं। अब देखते हैं नालंदा का। ठीक है, नालंदा से संबंधित देखेंगे तो देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको देखने में सुविधा हो और आप लोग समझ जाइएगा कि ये नालंदा का है। जब जब जिला स्टार्ट होगा मैं बता दूंगी। ओके, तो चलिए नालंदा का आप देखते हैं। नालंदा का यहाँ लिख देती हूँ, नालंदा राजगीर। तो राजगीर में पर्यटकों को एक छत के नीचे सारी सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से एक इंटीग्रेटेड भवन बनाया जा रहा है। ठीक है, और इसकी लागत कितनी है? इसकी लागत 16 करोड़ रुपए है। राजगीर में खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी में विस्फोटकों से जुड़े प्रशिक्षण के लिए आतंकवाद निरोधक दस्ता के लिए पहले ID मॉडल रूम का निर्माण किया जा रहा है। इसको फिर से देख लीजिए। तो राजगीर में देखिए, राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी में विस्फोटकों से जुड़े प्रशिक्षण के लिए आतंकवाद निरोधक दस्ता के पहले ID मॉडल रूम का निर्माण किया जा रहा है। राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। 6ठा धम्म सम्मेलन यहाँ हुआ था। उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। नेचर सफारी, पहला जू सफारी, रेलवे सारे ही राजगीर संबंधित हैं। भारत का दूसरा व पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज यहाँ शुरू किया गया है। और राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। यह भारत का 6ठा खेल विश्वविद्यालय होगा। हरित शहर, तो राजगीर हरित शहर है, बनाया गया है। और बोध गया 24/7 घंटे यहाँ सौर ऊर्जा, हरित शहर में राजगीर और बोध गया है, यहाँ 24/7 घंटे सौर ऊर्जा रहता है। भागन बीघा जो बिहार शरीफ में है, ये यहाँ पे सूबे का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बनेगा। दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध की जो प्रतिमा है ये घोड़ा कोटार झील में बनाया गया है। सरमेरा प्रखंड के सभी 8 ग्राम पंचायतों में महिला मुखिया निर्वाचित हुई हैं।
सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला राजगीर बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना, तो ये आपका आयुर्वेद महापर्व 2021 में नालंदा में। रहुई प्रखंड जो है ये नालंदा में बिहार का दूसरा सरकारी डेंटल कॉलेज खुलेगा। ठीक है, तो IRAD जो है, IRAD ये जो है शुरू करने वाला नालंदा जो है बिहार का पहला जिला बन गया है। अब हम लोग नवादा देखेंगे। ठीक है, नवादा, तो नवादा और कैमूर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट शुरू किया गया है। फुलवरिया नवादा में 20 मेगावाट और दुर्गावती कैमूर में 30 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है लगाए जाएंगे। नवादा का मॉडल कारा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र दिया गया है। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा नवादा को घोषित किया गया है। नवादा में है खनवा। इसको इंडिया पोस्ट पेमेंट की बैंक की सुविधा देने में प्रथम स्थान है। कौन? नवादा। कृषि आकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा यहाँ शुरू किया गया है और देश का ये प्रथम जिला बन गया है नवादा। ठीक है, अब हम लोग औरंगाबाद देखेंगे। औरंगाबाद में देखिए, औरंगाबाद में क्रोमियम निकेल के 1 और पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं। उच्च स्तर की मैग्नीशियम चट्टान की खोज की गई है औरंगाबाद में। औरंगाबाद एवं गया जिले में पोटास तथा रोहतास में क्रोमियम निकेल खनन को मंजूरी दी गई है। दीदी की रसोई की योजना जो यहाँ पे औरंगाबाद में शुरू की गई है। नेक्स्ट देखते हैं अरवल। ठीक है, अरवल के बारे में देख लीजिए। कुर्था पुलिस स्टेशन जो अरवल जिला में है, इसको 2020 का बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया था। हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग जो है बिहार का अरवल जिला प्रथम स्थान पर रहा, हर घर। ठीक है, अब देखेंगे जहानाबाद। ठीक है, जहानाबाद देखते हैं, तो जहानाबाद क्या है? 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है जहानाबाद। अब गया देखेंगे, तो गया में बोध गया में 26 मई 2021 को भगवान बुद्ध की 2565वीं जयंती मनाई गई। बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई। रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना की गई। बोध गया में संचालित IIM बोध गया के सैटेलाइट कैंपस का निर्माण बिहटा के सिकंदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाएगा। नीति आयोग द्वारा मई 2022 के लिए घोषित 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में गया को पहला स्थान मिला है। गया नगर निगम ने गया का नाम गयाजी रखने हेतु राज्य सरकार और भारत सरकार को आवेदन दिया है। अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारा से गया को जोड़ा गया है। बोध गया में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाएगी। गया में सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क खोला जाएगा, डोभी में खोला गया है। सौभाग्य योजना में शीर्ष जिला गया रहा। बिहार का सबसे स्वच्छ शहर रहा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार गया। बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान रहा। अंतर्राष्ट्रीय सूफी सम्मेलन गया में आयोजित किया गया। सबसे अधिक किशोर व बुजुर्ग जो हैं ये जिला है, सबसे अधिक किशोर और बुजुर्ग वाला जिला गया है। बिहार का पहला नगर वन ब्रह्मयोनी पहाड़ी में बनाया गया है और पहला बम्बू गार्डन बोध गया में बनाया गया। राज्य का पहला रबड़ डैम जो है फल्गु नदी पर बनाया गया है। कहाँ? गया में। अब मुंगेर देखेंगे। ठीक है, मुंगेर जो है बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर है। मुंगेर जो है राज्य का पहला वानिकी कॉलेज यहाँ खुला गया है और देश का दूसरा है ये, राज्य का पहला, देश का दूसरा। जमालपुर के रेल कारखाना में 175 टन भारत उठाने वाले क्रेन का निर्माण किया गया। रेल सह सड़क पुल बनाया गया। कहाँ? मुंगेर में। बिहार का दूसरा रेल सुरंग यहाँ पे बनाया गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट है जमुई। ठीक है, जमुई देखेंगे, तो जमुई के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं और जमुई में करमाटिया झाझा सोनो यहाँ पे देश का सबसे बड़ा स्वर्ण
अयस्क भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। कहाँ कहाँ? करमाटिया, झाझा, सोनो। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव जो है, कलरव का आयोजन नागी नकटी अभयारण्य में किया गया, जमुई के, ठीक है, जमुई में। पहला जैविक कृषि ग्राम केडिया ग्राम है यहाँ जमुई का, ठीक है, जमुई में। अब बेगूसराय देखेंगे। बेगूसराय जो है पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट यहाँ पे स्थापित किया गया है बेगूसराय में। अक्टूबर 2022 से ब्राउनी फर्टिलाइजर कारखाना में नीम कोडेड यूरिया का उत्पादन किया जाएगा। ये बेगूसराय का कांवर ताल झील पश्चिम बिहार जो है बिहार का पहला रामसर स्थल हुआ है, भारत का 39वां। पहला टेस्ट ट्यूब बछिया जो ये बेगूसराय में हुआ है। अब देखेंगे खगड़िया। खगड़िया जो है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के समग्र रूप में बिहार में प्रथम स्थान पे है। कौन? खगड़िया। अब भागलपुर देखेंगे तो बिहार का जैविक हाट, पहला जैविक हाट भागलपुर में स्थापित किया गया है, ठीक है, भागलपुर में, भागलपुर। तो ये हो गया बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में खोला गया है। नटखट साइंस लैब खोला जा रहा है। ये क्या है? सरकारी स्कूल में छोटे बच्चों के लिए ये खोला जा रहा है। बिहपुर प्रखंड में गुआरीडीह स्थित पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण के लिए कोसी नदी की धार को यहाँ पे मोड़ा जाएगा, ठीक है, मोड़ा जाएगा। कहाँ? भागलपुर में। कहलगांव में आयरन एवं अभ्रक भंडार की खोज की गई है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण हुआ है भागलपुर में। कृषि हैकाथॉन आयोजित करने वाला पहला कृषि विश्वविद्यालय बन गया है। कौन? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। पीरपैंती में 250 मेगावाट सोलर प्लांट स्थापित किया गया है भागलपुर में। स्मार्ट सिटी में पटना, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर और भागलपुर का नाम स्मार्ट सिटी बनाया गया है, ठीक है। बांका देखेंगे। अब बांका जो है, बांका जो है ये भारत सरकार के उपक्रम सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड बिहार के बांका व जमुई में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला परियोजना लगाएगी। बांका में कितना लगेगा? 75 मेगावाट और जमुई में 125 मेगावाट का। बांका का ओढ़नी डैम जो है बिहार का एक प्रमुख पर्यटक केंद्र स्थल बन गया है। बांका स्थित जो बांका जिले में मंदार पर्वत है, इसको मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है। मंदार महोत्सव, बौसी मेला, मंदार महोत्सव कहाँ से? बौसी मेला यहाँ बांका संबंधित है। कैदियों के डिजिटल साक्षरता अभियान बांका में शुरू किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शेखपुरा, ठीक है। शेखपुरा है तो ये पहला ऐसा जिला जहाँ जमीन प्लॉट जो होता है, जमीन प्लॉट होता है ना, तो इसे आधार नंबर से जोड़ा जाएगा, ठीक है। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में प्रथम स्थान पे कौन है? शेखपुरा। कैमूर देखिए, कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। कैमूर भभुआ की पहाड़ियों पर महापाषाण काल के स्थल मिले हैं। कैमूर में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा। पहला कहाँ है? वाल्मीकि नगर में। अब रोहतास देखेंगे। रोहतास देख लीजिए, रोहतास है। रोहतास जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बनाकर रिकॉर्ड बनाया गया। पराली प्रबंधन हेतु रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है और इसे मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की योजना है। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क रोहतास में खोला जाएगा। बिहार एथलेटिक मीट 2021 का विजेता रहा रोहतास। अब देखेंगे बक्सर में ONGC को बिहार के बक्सर और समस्तीपुर में पेट्रोलियम की खोज हेतु मंजूरी दी गई है। और डुमरांव में, बक्सर के डुमरांव में नील गायों को पालतू बनाने के लिए देश का पहला शोध केंद्र खोलेगा। जल जीवन हरियाली योजना के रैंकिंग में बक्सर का स्थान जो है पहला है। विकेंद्रित जैव चिकित्सा भस्मक प्लांट का उद्घाटन यहाँ हुआ के विजय राघवन के द्वारा। ये भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट गेल के साथ समझौता के साथ खोला गया। कहाँ? बक्सर की बात हो रही है।
भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम बक्सर एवं कैमूर में खोला जाएगा। ठीक है, कैमूर में। अब देखेंगे भोजपुर आरा। ठीक है, आरा। तो नाबार्ड द्वारा भोजपुर के प्रसिद्ध मिठाई खुरमा, गया का तिलकुट, सीतामढ़ी का बालूशाही को जीआई टैग दिलाने की पहल शुरू की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह के 164वां विजय उत्सव को संबोधित किया। इसी दौरान 78,220 तिरंगा फहराने का विश्व रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया गया है। कहाँ पे? भोजपुर आरा की बात हो रही है। 15 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत आरा से की गई, केंद्रीय मंत्री RK सिंह के द्वारा। देवढ़ी आरा में एथेनॉल फैक्ट्री खोला गया। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का यहाँ प्रस्ताव रखा गया है। तो ये आपका जिला संबंधी जितने भी करेंट अफेयर थे ये कंप्लीट हो गए यहाँ पे। अब हम लोग सूचकांक देखेंगे। ठीक है, सूचकांक रिपोर्ट में बिहार देखिए थोड़ा छोटा छोटा है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। बिहार पहला राज्य है। कहाँ? ग्रीन बजट पेश करने वाला, जल जीवन हरियाली मिशन में, एटलस ऑफ वाटर बॉडीज प्रकाशन में, इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने में 19 मार्च 2021 को ये लागू किया है। ठीक है, तो ये सारे में बिहार पहले स्थान पे। और भी देख लीजिए, ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी में यूनेप के साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूल निम्न कार्बन उत्सर्जन विकास की रणनीति पहल पर, इन सब में ये बिहार जो है पहले स्थान पे है। ये जलवायु परिवर्तन पर स्टेट एक्शन प्लान देने वाला द्वितीय राज्य है बिहार। भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण एवं घर पर पहुंचाने की सुविधा में ई भंडारण करने वाला, सभी घरों में प्रीपेड मीटर 2020-21 में लगाने वाला, सर्वाधिक सड़क निर्माण NHAI द्वारा यहाँ पे किया गया है बिहार में। इन सब चीज़ों में बिहार पहले स्थान पे है। स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य है। इंडिया पोस्ट भुगतान बैंक खाता खोलने वाला, बिहार विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा लागू करने वाला बिहार पहला राज्य है। नेक्स्ट है, इसमें अभी देख लीजिए आगे, सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोड स्थापित करने वाला, कोरोना के समय मानसिक तनाव दूर करने हेतु वर्चुअल पार्क स्थापित करने वाला ये पहला राज्य है। ठीक है, अब महिला संबंधित में देख लीजिए पहला राज्य, तो सबसे ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी राज्य पुलिस फोर्स में 25.3%। ठीक है, यहाँ पे पुलिसकर्मी हैं और सबसे ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी कहाँ? बिहार में है। महिला कमांडो दस्ता तैयार करने वाला, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य है। इन सब में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के स्नातक एडमिशन में छात्रों को 33% आरक्षण देने वाला, लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार जो है देश का पहला राज्य बन गया है। ये सभी बिहार में पहला स्थान जो था ये। अब देखेंगे रिपोर्ट बिहार का स्थान और प्रथम स्थान। तो प्रधानमंत्री जन धन खाता में बिहार का स्थान दूसरा रहा और प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश रहा। मनरेगा के तहत रोजगार में बिहार का स्थान तीसरा रहा और छत्तीसगढ़ इसमें प्रथम स्थान पे रहा। इलेक्ट्रिक बस में बिहार का स्थान तीसरा रहा, दिल्ली इसमें पहले स्थान पे रहा। सुशासन सूचकांक 2020-21 में बिहार का जो स्थान है ये छठा रहा। ग्रुप बी में स्कोर इसका कितना हुआ? 4.624 पाया है बिहार ने सुशासन सूचकांक 2020-21 में, और मध्य प्रदेश इसमें प्रथम स्थान पे रहा। दुग्ध उत्पादन में 9वां स्थान है। ठीक है, पशु में चौथा स्थान है। दुग्ध उत्पादन में 9वां स्थान है, पशुओं में बिहार का चौथा स्थान है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में 13वां स्थान पाया है, स्कोर है 4.65 और इसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पे है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है 2021-22 में बिहार का जो स्थान है ये 16वां है और अंतिम से दूसरा है और स्कोर 30.0 है। तमिलनाडु इसमें
प्रथम स्थान पे है बड़े राज्यों में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 17वां स्थान है बिहार का और छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में 17वां स्थान है बिहार का, अंतिम है स्कोर। और इसमें देखिए केरल जो है बड़े राज्यों में पहले स्थान पे है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में 19वें स्थान पे है बिहार, गुजरात पहले स्थान पे है। निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में 22वें स्थान पे है, गुजरात पहले स्थान पे है। एनीमिया मुक्त भारत रिपोर्ट 2021 में 22वें स्थान पे है और इसमें मध्य प्रदेश इसमें पहले स्थान पे है। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में 29वां है, अंतिम स्थान मिला है और आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला है। नीति आयोग संबंधित रिपोर्ट देखते हैं, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बिहार है, यहाँ पे गरीबी 51.91% है। फिर झारखंड है, फिर यूपी है और सर्वाधिक कुपोषित भी बिहार ही है। बिहार का सबसे गरीब जिला किशनगंज है और सबसे कम गरीब जिला जो है पटना है। सबसे गरीब जिला किशनगंज है, सबसे कम गरीब जिला पटना है और सबसे कम गरीब कौन है पूरे देश में? केरल है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 तो ये इसमें अंतिम स्कोर पाया है, 52 स्कोर पाया है इसमें और सबसे अंतिम स्थान पे है। केरल इसमें सबसे ऊपर स्थान पे है पूरे भारत में। भारत नवाचार सूचकांक जो है 2022 में 15वें स्थान पे है, कर्नाटक इसमें पहले स्थान पे है। राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में 15वें स्थान पे है, स्कोर पाया है 38.3, गुजरात पहले स्थान पे है। स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में 18वें स्थान पे है, बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पे है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 19वें स्थान पे है बिहार और केरल। तो ये सूचकांक से संबंधित था। अब आगे देखते हैं, आगे भी अभी देख लीजिए। चैंपियंस ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग 2021 में किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। दुमका जो है झारखंड का के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका, शेखपुरा जिला को रैंकिंग दी गई है। तो पहले दुमका पहले स्थान पे है, बिहार का जो मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर दूसरे स्थान पे, औरंगाबाद तीसरे स्थान पे और बांका जो है चौथे स्थान पे, 5वें स्थान पे शेखपुरा है। तो इस तरह स्थान दिया गया है करते हुए इन जिलों को परिवर्तन का चैंपियन घोषित किया गया है। ठीक है, किन जिलों को? मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा को। क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट में बिहार को अत्यधिक संवेदनशील राज्य श्रेणी में रखा गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार जो है महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में दूसरे स्थान पे है। ठीक है, दूसरे स्थान पे बिहार है महिला के घरेलू हिंसा के मामले में। प्रथम स्थान पे कौन है? कर्नाटक है। सबसे कम घरेलू हिंसा लक्षद्वीप में होती है। भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा कितने % है? 29.3% है। अब देखते हैं आगे। बिहार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के राष्ट्रीय ई श्रम पोर्टल पर निबंधन के मामले में दूसरे स्थान पर रहा। पहला कौन है? यूपी। बिहार क्षेत्रफल व आबादी के हिसाब से भाषा विषयों पर देश में सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है। सर्वाधिक खर्च किस पे? संस्कृत पे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए वन रिपोर्ट एवं बिहार की स्थिति। तो कुल वन है बिहार में 7.84%। ठीक है, ये 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर। कुल वृक्षावरण देखें तो ये 2.48% है, 2341 स्क्वायर किलोमीटर। क्षेत्रफल के आधार पे देखें तो सर्वाधिक वन कहाँ है? कैमूर में है और पश्चिमी चंपारण में। सबसे कम न्यूनतम देखें तो शेखपुरा और अरवल में है। प्रतिशत के आधार पे देखें तो सर्वाधिक कम तब भी कैमूर में है और जमुई में है। न्यूनतम शेखपुरा, बक्सर और सिवान में है। वन वृद्धि में देखें तो सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वनों में ये बांका है। न्यूनतम वृद्धि कैमूर में हुआ है। वन विहीन जिला कौन सा है? जहानाबाद जो है वन विहीन जिला है।
ठीक है, वन विहीन जिला है। राष्ट्रीय उद्यान एक है वाल्मीकि नगर, वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो वाल्मीकि नगर कहाँ है कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब बिहार पर्यावरण देखते हैं। तो बिहार सरकार के द्वारा पहली बार पक्षी गणना के आंकड़े जारी किए गए हैं और यह गणना जो है बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वेटलैंड इंटरनेशनल संस्था के सहयोग से की गई है। कुल 68 जलाशयों में 202 पक्षियों की प्रजातियां पाई गई है, जिसकी कुल संख्या कितना है 45,173 है। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क अररिया में है, दूसरा गया और तीसरा सुपौल में प्रस्तावित है। डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन पटना जू में किया गया है 20 से 26 जून 2022 को। बिहार में नदियों के किनारे कैजुरीना के पौधे लगाए जाएंगे। नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से NIT पटना को नदी जोड़ो परियोजना के तहत बिहार की गंगा व झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने से जुड़ी तकनीकी रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कोसी नदी पर। कोसी नदी पर 2024 तक फुलौत पुल बन जाएगा और यह कोसी नदी पर 7वां पुल होगा। इस पुल से मधेपुरा जिले के फुलौत, उदा किशुनगंज, मधेपुरा, सिंहेश्वर स्थान के साथ सुपौल के पिपरा, सिमराही, बीरपुर के NH31 के साथ सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा। बिहार मंत्रिमंडल द्वारा कोसी मेची राज्य लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई है और ये बिहार की पहली व देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है। पटना व सोनपुर के बीच एक द्वीप सबलपुर में गंगा धाम विकसित किया जाएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बैंगन की सबौर कृष्णकली नामक एक नई किस्म विकसित की गई है बैंगन की। अब देखिए प्रमुख अभियान पोर्टल ऐप। ठीक है, तो मेरा गांव मेरा बैंक अभियान ये प्रारंभ किया गया है SBI के पटना मंडल के द्वारा और प्रथम चरण में बिहार व झारखंड के 45 गाँव में इसको लागू किया गया है और उद्देश्य क्या है, किसानों से संबंध प्रगाढ़ करना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है बिहार खरीफ महाअभियान। इसका आयोजन 23 मई 7 से 7 जून के बीच होगा और ये शुरुआत आरा से किया गया है। मिशन 4.0 ये क्या है, तो बीज के मामले में बिहार की आत्मनिर्भरता हेतु इसको शुरू किया गया है। मिशन 5.0 ये सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की मदद से 64 दिनों में 5 करोड़ पौधा लगाया जाएगा। चक बिहार जो है चकबंदी कार्यक्रम ये IIT रुड़की द्वारा यहाँ विकसित की गई है। फिलो पोर्टल जो है शिक्षा मंत्री विजय चौधरी द्वारा श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है 9वीं से 12वीं कक्षा तक के 45 लाख से अधिक विद्यार्थियों के स्कूली शिक्षा में डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता देना इसका उद्देश्य है। वामिस ऐप, इससे राज्य के सभी निर्माण योजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी वामिस ऐप से। चौपाल ऐप क्या है, तो भोजपुरी का पहला OTT ऐप है ये चौपाल ऐप। संजीवन ऐप ये कोविड-19 के जानकारी हेतु 1 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया था संजीवनी ऐप। चक्र ऐप जो है इसमें अपराधियों के डाटा उपलब्ध होगा, बिहार पुलिस द्वारा डेवलप किया जाएगा। फिलो ऐप तो ये प्रदेश के 11वीं और 12वीं विद्यार्थियों के डाउन क्लियर करने के लिए है शिक्षा विभाग द्वारा। बिहान ऐप डिजिटल रूप से किसान सेवा के लिए और ये कृषि विभाग द्वारा। दृष्टि ऐप राज्य की विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण जल संसाधन विभाग द्वारा किया गया है। वंडर ऐप प्रसव दौरान जागरूकता। ठीक है, उमंग ऐप योजनाओं का डिजिटाइजेशन इस पे किया जाएगा और सभी 71 योजनाओं का बिहार ये पहला राज्य है ऐसा करने वाला। अब प्रमुख आर्थिक घटनाएं देखेंगे। ठीक है, प्रमुख आर्थिक घटनाएं तो सबसे पहले देखते हैं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति
में वस्त्र एवं चर्म 2022 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत राज्य में कपड़ा व चर्म उद्योग लगाने पर सरकार जो है 15%, ठीक है, 15% की अनुदान, पूंजीगत अनुदान देगा बिहार सरकार। अधिकतम कितना? 10 करोड़ रुपए, ठीक है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के राष्ट्रीय श्रम पोर्टल पर निबंधन के मामले बिहार जो है देश में दूसरा स्थान मिला है। केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार देश में क्षेत्रफल और आबादी के आधार पर भाषा की पढ़ाई पर खर्च करने में प्रथम स्थान पर रहा। बिहार इन्वेस्टर समिट 2022, इसका आयोजन जो है 12 मई 2022 दिल्ली में किया गया। उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद एवं उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के द्वारा किया गया। बिहार के 6 शहरों को मॉडल टाउन बनाया जाएगा। कौन कौन है? मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर को बनाया जाएगा। बिहार के 38 जिलों में 2852 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। सर्वाधिक जो है कटिहार में 101 बनाया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा पटना में 15 मीटर से ऊंची अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों के विद्युत सुरक्षा ऑडिट करने का आदेश दिया गया है। बिहार में 99% घरों में नल का पानी पहुंचा। बिहार शिल्प मेला का आयोजन हैदराबाद में किया गया। बिहार मशरूम उत्पादन में पहले स्थान पर पहुंच गया। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना हो गया? 27 हो गया। सर्वाधिक कहाँ है? एमपी में 43 है। CMIE रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगारी कितनी है? 14.4% है। सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में है, न्यूनतम छत्तीसगढ़ में है। बिहार सरकार द्वारा मिथिला की रोहू मछली को GI टैग दिलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और यह दरभंगा और मधुबनी जिले के तालाबों में पाई जाती है। पटना, आरा, बक्सर, बलिया तक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसकी लंबाई जो है 118 किलोमीटर है और लागत कितनी है? 8500 करोड़। बिहार अपना बजट खर्च करने के मामलों में देश में शीर्ष 6 राज्य में शामिल हुआ है। अन्य 5 राज्य कौन है? यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात है और तमिलनाडु है। मिताली एक्सप्रेस जो है 1 जून से भारत व बांग्लादेश के बीच चलेगी और ये कटिहार रेल मंडल के न्यू जलपाईगुड़ी से चलकर ढाका जाएगी। महात्मा गांधी सेतु पुल जो है भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बन गया है, 5.57 किलोमीटर। गन्ना से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है। NH 139W ये पटना से बेतिया तक ये नवनिर्मित NH बिहार में है। केंद्रीय पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो गंगा नदी पर कालू घाट इंटरमोडल टर्मिनल का उद्घाटन किया। बिहार का 4 जिला कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया से इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे गुजरेगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के भौगोलिक संकेतक ने GI टैग बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना करने की याचिका को स्वीकार किया है। अब प्रमुख राजनीतिक घटनाएं देखते हैं। जाति आधारित गणना, तो बिहार में लगभग 9 दशक बाद सभी जातियों की आधिकारिक गणना होगी। अंतिम बार जो हुआ है वर्ष 1931 में जातियों की संख्या का सर्वे किया गया था। उस समय बिहार में 24 जातियों की आबादी बताई गई थी। जनता दल यूनाइटेड पार्टी को मणिपुर में राज पार्टी को दर्जा दिया गया है, जनता दल यूनाइटेड को। बिहार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री नृत्य शक्ति ऐप लॉन्च किए हैं। बिहार सरकार द्वारा लोहार जाति से अनुसूचित जनजाति का दर्जा वापस ले लिया गया है। बिहार सरकार मनरेगा के बारे में आने वाली शिकायतों के लिए राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया गया है। अध्यक्ष इसके राधा किशोर झा और सचिव देवेश नाथ दीक्षित हैं। बिहार सरकार द्वारा प्रदेश के निवासी को सांप काटने से मौत होने पर परिजनों को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार के आयुष्मान योजना के तर्ज पर
बिहार सरकार द्वारा सभी राशन कार्डधारी परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज किया जाएगा। ठीक है, कराया जाएगा। हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया। यदि कोई शराब पीते हुए पकड़ा जाएगा तो उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। पहली बार पकड़े जाने पर 2 से 5 हजार या 1 माह का कारावास, और दूसरी बार पकड़ता है तो उसे 1 वर्ष कारावास का दंड दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2022 से बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 जो है प्रभावी हुआ। कब से? 1 अप्रैल 2022 से। ठीक है। अब बिहार नेपाल देख लीजिए, पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाया गया है मोतिहारी से अमेलखगंज है। तो बिहार में मोतिहारी और नेपाल में अमेलखगंज है। बिहार के जयनगर से कुर्था, नेपाल कुर्था कहाँ है? नेपाल में। बिहार के जयनगर से नेपाल कुर्था में के बीच हाई स्पीड ट्रेन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये 18 जुलाई 2021 को। दूसरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है जोगबनी बिहार में शुरू किया गया। कहाँ से? जोगबनी बिहार से विराटनगर नेपाल में शुरुआत की गई है। बिहार और नेपाल के बीच ये 3 था। हाल ही में बिहार पर तथा यूपी ने 7 गांवों का अदला बदली किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के 6 सांसद शामिल हुए हैं। आरपी सिंह ये इस्पात हैं, इस्पात से संबंधित मंत्रालय। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय। आरके सिंह विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। पशुपति कुमार पारस ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। नित्यानंद राय राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं। अश्वनी कुमार चौबे जो है ये भी राज्य मंत्री हैं। उपभोक्ता, खाद्य, पर्यावरण, वन, इन सभी के। 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। 7 फरवरी को 100 वर्ष इसका पूरा हुआ था। CPI-ML को बिहार में 11 साल के बाद पुनः राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला। छोटा छोटा लिखा हुआ है, देखिए कितना मेहनत भी लगता है वीडियो बोलने में। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, कम से कम 3 लोगों को शेयर तो कर ही सकते हैं। वीडियो बोलने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो चलिए आगे देखते हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो है संशोधन विधेयक 30 नवंबर 2021 को पारित किया गया। इसमें आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है ये 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक कर दिया गया। बिहार सिविल कोर्ट एक्ट लाने वाला पहला राज्य बन गया है। बिहार शराबबंदी कानून में संशोधन किया गया है 30 मार्च 2022 को। अब शराब पीते पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छोड़ने का प्रावधान है। बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 ये नगर निकायों की मेयर और उप मेयर का चुनाव सीधे जनता द्वारा होगा। बिहार विधानसभा उपचुनाव बोचहा वैशाली में। अमर पासवान RJD कुशेश्वर स्थान कहाँ है? दरभंगा। ये उपचुनाव हुआ था, तो इसमें बोचहा वैशाली से अमर पासवान, RJD के कुशेश्वर स्थान दरभंगा से अमन भूषण हजारी जदयू के, और तारापुर मुंगेर के हैं राजीव कुमार सिंह जदयू से हैं। तो ये सभी जीते हैं। बिहार पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना जारी की गई थी 24 अगस्त को, और कुल 11 चरण में मतदान हुआ था। प्रथम चरण में 24 सितंबर को हुआ था, अंतिम चरण 12 दिसंबर को। बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव में EVM का प्रयोग किया गया है। बिहार भारत का 5वां राज्य है, और पहला कौन सा है? हरियाणा है EVM प्रयोग पहला। पंचायती राज्य की बात हो रही है ना, तो बिहार भारत का 5वां राज्य है। कुल 6 पदों हेतु मतदान यहाँ पे हुआ है। 4 पद EVM से चुनाव हुआ है, मुखिया, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए। 2 पद जो है बैलेट से चुनाव हुए हैं, पंच और सरपंच के लिए। तो कुल 6 पदों का मतदान हुआ था, तो 4 पद के लिए EVM से हुआ था चुनाव, और 2 पदों के लिए बैलेट से चुनाव हुआ था, पंच और सरपंच। बाकी सभी ये मुखिया, वार्ड मेंबर,
पंचायत समिति, जिला परिषद, इनका ईवीएम से हुआ है। सरमेरा प्रखंड जो है नालंदा का, ये सभी 8 ग्राम पंचायत में महिला मुखिया निर्वाचित हुई हैं। अनुष्का जो है सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है। कुशहर पंचायत शिवहर की हैं ये। तेलंगाना राज्य के बिहार पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाएगा। आंध्र प्रदेश बिहार के तर्ज पर भूमि सर्वेक्षण करेगा। बिहार में पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जो है जैसी आपातकालीन सेवाओं के लिए अब सिर्फ 112 ही डायल करना होगा, 112 डायल करना होगा। एशिया कप 2022 में कमेंट्री हेतु चयन किया गया है। ये अभिषेक सानू का, ये भागलपुर के हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक अमृत कुमार हैं। और उत्तराखंड द्वारा केदारनाथ में सुशांत सिंह राजपूत की याद में एक फोटोग्राफी पॉइंट बनाया जाएगा। 3 जून 2022 को पहली बार स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस के जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाया गया। किसान चाची के नाम से विख्यात राजकुमारी देवी के जीवन पर आधारित धारावाहिक कस्तूरी को 6 जून से दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आयोजित संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। विजय कुमार सिन्हा की भारत में सर्वश्रेष्ठ विधान परिषद और विधानसभा चयन हेतु मानक तय करने वाली 7 सदस्यीय समिति में सदस्य के रूप में चयन किया गया। मुजफ्फरपुर की रेनी पासवान G100 का चेयरपर्सन। भोजपुरी विवाह गीत पर शोध करने के लिए हेलेन बिहार आई। अमेरिका की हेलेन जो है बिहार आई। अब पद और नाम दिया हुआ है तो देख लीजिए। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी बने हैं। बिहार परिषद सभापति देवेश चंद्र ठाकुर, प्रतिपक्ष नेता बिहार विधानसभा के विजय कुमार सिन्हा, प्रतिपक्ष नेता बिहार विधान परिषद के सम्राट चौधरी बने हैं। मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय के संजय करोल, मुख्य सचिव अमीर सुबहानी, डीजीपी कौन है? संजीव कुमार सिंघल, राज्य निर्वाचन आयुक्त HR श्रीनिवास है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा हैं। सूचना आयुक्त देखें तो त्रिपुरारी शरण एवं फूलचंद चौधरी हैं सूचना आयुक्त। राज्य विधि आयोग अध्यक्ष कौन सा है? न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा सेवानिवृत्त हैं। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग भी ये संजय कुमार हैं, सेवानिवृत्त हैं। बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद यूनुस हुसैन हकीम। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा। महाधिवक्ता ललित किशोर है। महालेखाकार राम अवतार शर्मा है। लोकायुक्त हैं न्यायाधीश श्याम किशोर शर्मा। बिहार म्यूजियम के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह हैं। अब देखिए ये देखते हैं पद, क्षेत्र और नाम। WHO द्वारा नेत्र विशेषज्ञों की टीम में भारत के एकमात्र डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कोविड रिस्पांस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है डॉक्टर आशीष झा को। USA के पुरुष हॉकी टीम के कोच नियुक्त हुए हैं हरेंद्र सिंह। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं मनन मिश्रा। लगातार 6ठी बार निर्वाचित होने वाले पहले व्यक्ति हैं। बिहार सरकार द्वारा खादी एवं हस्तशिल्प उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी हैं। देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल रचित राज हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के समय पहले ट्रांसजेंडर निर्वाचन अधिकारी मोनिका दास। सुखोई युद्धक विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट अंजलि बनी है मुजफ्फरपुर की। गणतंत्र दिवस में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट भावना कांड, ठीक है, भावना कांड जो कंठ है ये दरभंगा की हैं। भारतीय सेना में नौसेना में पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह है मुजफ्फरपुर की। यूनिसेफ द्वारा एक दिन के लिए बिहार राज्य का प्रमुख आध्या को बनाया गया 8 वर्षीय है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर बिहार विधानसभा में विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी
ज्योति देवी ने, हम पार्टी के। बिहार पंचायत चुनाव में 21 वर्ष में मुखिया कुशहर पंचायत की हैं शिवहर प्रखंड में अनुष्का कुमारी। बिहार से केरल तक साइकिल यात्रा किसने किया? ग्रीन इंडिया का संदेश देने हेतु अपर्णा सिन्हा ने किया, नालंदा की। किसान चाची पद्मश्री पुरस्कार मिला है राजकुमारी देवी को मुजफ्फरपुर में। अब निधन से संबंधित देखते हैं। महेंद्र प्रसाद, ये जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद व उद्योगपति रहे हैं। बिहार से 7 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं और 1 बार लोकसभा सांसद। पहली बार 1980 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सांसद बने थे। अरिस्टो फार्मास्यूटिकल के संस्थापक रहे हैं। मूलतः गोविंदगंज जहानाबाद के थे ये। इंदु प्रभा सिंह, पटना हाईकोर्ट की पहली महिला जज का निधन हो गया। गौरी शंकर राजहंस, पूर्व सांसद, डॉक्टर, लाओस और कंबोडिया में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किए हैं और हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार, लेखक भी रहे हैं। बिहार के झंझारपुर से वर्ष 1984 से 89 तक कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे हैं और सुल्तानपुर के थे, भागलपुर। लिली रे, ये मैथिली की प्रख्यात साहित्यकार, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता रहे हैं और प्रमुख उपन्यास मरीचिका है। मरीचिका मधुबनी की ये थी, ठीक है। रविन्द्रनाथ ठाकुर मैथिली भाषा के प्रख्यात कवि और इन गीतकार का निधन हो गया। चर्चित पुस्तकें, बॉलीवुड की बुनियाद अजीत राय के द्वारा लिखी गई है, 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में विमोचन हुआ है। गरीबों का मसीहा श्रवण कुमार सिन्हा के द्वारा लालू यादव के जीवन पर आधारित है। ऑपरेशन खुखरी मेजर पूनिया व दामिनी पूनिया ने लिखा है, विमोचन किया था बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने। मेरी यात्रा आत्मकथा है विनय कारक की, विमोचन राज्यपाल जो हैं ये फागू चौहान। जनता का सेवक नीतीश कुमार, ये सफक बानो ने लिखा है। अभी मैं जिंदा हूँ कोरया, ये लेखक संजय कुमार है, विमोचन इसका डॉक्टर उषा किरण खान ने। द ग्रेटेस्ट फोक टेल्स ऑफ बिहार नलिन वर्मा के द्वारा। दोरोन सुसो मैला पल्लू, ये मैला आंचल का जापानी अनुवाद है, अनुवाद करता है किमी यूचिरो और लोकार्पण का हुआ ओसाका विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। मेरा जीवन संघर्ष सहजानंद सरस्वती की आत्मकथा है, यूएस के वेस्लियन विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल हुआ है। तो ये सभी था, और भी हैं पुरस्कार। अब देखते हैं चर्चित पुरस्कार। तो नारी शक्ति पुरस्कार अनीता गुप्ता को दिया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड दिया गया है डॉक्टर नम्रता आनंद को। विजिटर अवार्ड प्रोफेसर जाहिद अशरफ को दिया गया है, ये खगड़िया के हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। विशिष्ट सेवा पदक अमित देव को, सीतामढ़ी के हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट अनिल चमरिया को, कटिहार के हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा पुरस्कृत किया गया है। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस त्यागराजन को, गया के डीएम, कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान जो है ये डॉक्टर ताराचंद वियोगी को दिया गया है और ये मैथिली के कवि और लेखक हैं। भागीरथी श्री सम्मान रेणु देवी उप मुख्यमंत्री ने लिखा था, उप मुख्यमंत्री हैं रेणु देवी थी, अब तो बन गए हैं वो। भागीरथी श्री सम्मान रेणु देवी को दिया गया था। लोक निर्मला सम्मान जो है शारदा सिन्हा को। बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान संतोष कुमार को 2022 का है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा अवार्ड डॉक्टर शंकर नाथ झा को। बेस्ट वाइस चांसलर अवार्ड प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 निशी कुमारी पटना के हैं और सौरभ सुमन सुपौल को। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 जो दिया गया है ये हरिदास शर्मा कैमूर के और चंदना दत्त मधुबनी की। ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड डॉक्टर संजीव कुमार को दिया गया था। महावीर पुरस्कार जो है सारा भाई मानद पुरस्कार ये आनंद कुमार को, सुपर 30 वाले आनंद कुमार। सौर चक्र मरणोपरांत कैप्टन आशुतोष कुमार को, मधेपुरा के हैं ये। बेस्ट स्टेट अवार्ड बिहार को चुनाव आयोग द्वारा 25 जनवरी
को। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 बिहार को कोविड संबंधित है। स्वर्ण पदक 40वीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार को। गणतंत्र दिवस 2022 में प्रस्तुत झांकी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को प्रथम स्थान मिला था। डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2021-22 ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को मिला था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अवार्ड संजय प्रधान को पटना के गुड गवर्नेंस पर कार्य करने के लिए। बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 मनोहर कुमार को दिया गया है, मनोहर कुमार को। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल हेल्थ एक्सेलेंसी अवार्ड डॉक्टर वीरेश कुमार को पूर्णिया के। बेस्ट क्रिटिक एक्टर अवार्ड सुशांत सिंह राजपूत दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। IMA का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर SC मिश्रा को। युवा वैज्ञानिक पुरस्कार जो है 2021 ये ओम प्रकाश गुजेला को जहानाबाद के हैं। नेशनल चॉइस अवार्ड 2021 डॉक्टर अभिषेक राज को। दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 वंदना कुमारी को बांका की हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को, इन्होंने सम्राट अशोक नाटक लिखा था। और मैथिली के लिए जगदीश प्रसाद मंगल को पंगु उपन्यास के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 अनामिका को दिया गया था। मुजफ्फरपुर में हिंदी में दिगंत में टोकरी ये थेरी गाता है। कमलकांत झा को मधुबनी के हैं। मैथिली गाछ रूसल अक्षी के लिए। हुसैन अल हक को उर्दू के लिए अमावस में ख्वाब। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 मैथिली में अमित मिश्रा को आंसू बनी पसरी जाए। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 मैथिली में अनमोल झा को दिया गया है। लगे जो फूल आकाश, ठीक है, लगे जो फूल आकाश को। बाल साहित्य पुरस्कार 2020 सियाराम झा को मैथिली के लिए। पद्म पुरस्कार 2022 जो है पद्मश्री मिला है आचार्य चंदना जी को, इनको सामाजिक कार्य और राजकीय विरायतन के संस्थापक है, सामाजिक कार्य के लिए मिला था ये 2022 पद्म पुरस्कार। सहवाल गुप्ता जो है इनको मरणोपरांत दिया गया साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। पद्म पुरस्कार 2022 21 है, ये 22 तो हो गया। तो पद्म भूषण से रामविलास पासवान को सम्मानित किया गया था जन सेवा में मरणोपरांत। पद्मश्री से दुलारी देवी कला के क्षेत्र में। रामचंद्र मांझी को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में। मृदुला सिन्हा को कला एवं साहित्य मरणोपरांत दिया गया था। डॉक्टर दिलीप कुमार चिकित्सा के क्षेत्र में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 धीरज कुमार वीरता के लिए और पल साक्षी को सामाजिक सेवा के लिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 ये ज्योति कुमारी को साइकिल गर्ल के लिए। नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी इनको बनाया गया था। सौर चक्र सम्मान 2021 आशुतोष कुमार को मधेपुरा मरणोपरांत। बिहार विभूति सम्मान जो है रोहित कुमार को मीडिया ट्रेंडर्स के संस्थापक थे। बिहार श्री सम्मान डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु दिया गया था। अब खेल खिलाड़ी देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स 2021 में बिहार पदक तालिका में 28वें स्थान पर रहा। जहानाबाद के भोला पासवान भारोत्तोलन के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीते। नवीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में बिहार पहला स्थान पर रहा। समस्तीपुर के शशि भूषण प्रसाद भारतीय रेसलिंग टीम के कोच बने हैं। पश्चिम चंपारण निवासी श्री हरिहर साहनी राज्य में हाफ मैराथन में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। वैशाली के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। श्रेयसी सिंह द्वारा पटना के नौबतपुर में एक शूटिंग रेंज के निर्माण की आधारशिला रखी गई। सुपौल की राजलक्ष्मी का सीनियर महिला क्रिकेट T20 टीम में चयन किया गया। राष्ट्रीय ओपन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंजू कुमारी ने 2 स्वर्ण पदक जीता। ममता देवी
पैरालंपिक खिलाड़ी, 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार इनको दिया गया। खेल और व्यक्ति, टोक्यो पैरालंपिक बैडमिंटन में संबंधित है प्रमोद भागवत, इनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। टोक्यो पैरालंपिक में ऊंची कूद के लिए शरद कुमार को कांस्य पदक मिला था। टोक्यो ओलंपिक पुरुष हॉकी में विवेक सागर जो है सिवान के एक कांस्य पदक विजेता टीम में मिला था इनको। प्रथम श्रेणी रणजी के पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी शकीबुल गनी। आईपीएल 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी ईशान किशन, ये पटना के हैं। 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीता श्रेयसी सिंह ने, ये जमुई की है। ट्रैप एवं डबल ट्रैप्स स्पर्धा में भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर ये अनामिका शर्मा बन गई है मोकामा की। बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य सिंगल यूज प्लास्टिक की समाप्ति 1 जुलाई 2022 में। पटना मेट्रो रेल सितंबर 2024 में शुरू हो जाएगी। सभी घरों में प्रीपेड मीटर 2025 तक हो जाएगा। 100% साक्षरता प्राप्ति 2030 में। हेपेटाइटिस समाप्ति 2030 में। बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्ति 2023 में। हर खेत को पानी 2025 में। टीबी समाप्ति 2025 में। एड्स समाप्ति 2030 में। शून्य कार्बन उत्सर्जन 2040 में, ये आगामी लक्ष्य है। अब देखेंगे बिहार का जीआई टैग प्राप्त उत्पाद मिथिला मखाना, मुजफ्फरपुर की शाही लीची इनको दिया गया है। मिथिला मखाना है, मुजफ्फरपुर की शाही लीची है, भागलपुर का कतरनी चावल है, जर्दालू आम है, तसर सिल्क है, सिलाव नालंदा का खाजा मिठाई है, नवादा जिले के मगही पान है, मंजूसा कला शैली है, मधुबनी पेंटिंग, सूजनी कढ़ाई कला है। ये सभी था। अब अन्य तथ्य देखते हैं। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को और 2022 की जो थीम थी जल जीवन हरियाली। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। मेधा दिवस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये जन्म दिवस पे मनाया गया 3 दिसंबर को, ठीक है, 3 दिसंबर। अब देखेंगे बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार भारत से तुलनात्मक देखेंगे तो जनसंख्या देखिए 10.41 करोड़, 10,40,99,452 ये जनसंख्या है बिहार की। तो भारत की देखते हैं, भारत की है 121 करोड़ 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977। पुरुष जनसंख्या प्रतिशत देखे बिहार में तो 52.14% है, ठीक है, कितना है 52.14% है, ठीक है। और भारत की देखें तो 51.47% है। महिला जनसंख्या प्रतिशत 47.86% है और भारत में देखें तो 48.53% है। शिशु जनसंख्या प्रतिशत जो है बिहार में 18.38% है और भारत की देखें तो 13.12% है, 12% है। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत देखें तो बिहार की 88.71% जनसंख्या ग्रामीण है और भारत की देखें तो 68.84% जनसंख्या ग्रामीण है। शहरी जनसंख्या 11.29% है बिहार की और भारत की 31.16% है। दशकीय वृद्धि देखें तो 2001 से 11 इन 10 सालों में कितनी वृद्धि हुई है तो बिहार की जो दशकीय वृद्धि है ये 25.42% है और भारत में तीसरा स्थान है दशकीय वृद्धि में। और भारत की दशकीय वृद्धि देखें तो 17% है, बोलते तो 17.7% है, ठीक है, ये भारत की है। नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर है बिहार की। भारत में प्रथम स्थान है जनसंख्या घनत्व में और भारत का देखें तो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। लिंगानुपात में 918 है बिहार की जो लिंगानुपात है ये 918 है। 2001 में 919 थी। भारत में इसका 25वां स्थान है लिंगानुपात में और
भारत की लिंगानुपात 943 है। शिशु लिंगानुपात देखें तो शिशु लिंगानुपात में जो है ये 935 है बिहार की और 919 है भारत की। साक्षरता दर देखें तो ये बिहार की जो साक्षरता दर 61.8% है और ये 2001 में कितना थी, 47% थी। वृद्धि कितना हुई है तो 14.8% की वृद्धि हुई है, 14.8% की वृद्धि हुई है और ये भारत में सबसे कम साक्षरता दर, भारत में बिहार का सबसे कम साक्षरता दर है। भारत का देखें तो 73.0% है और 2001 में कितना था, 64.8% था और वृद्धि कितना हुआ है, 8.2% की वृद्धि भारत की साक्षरता दर में हुई है। पुरुष साक्षरता देखें तो बिहार की है 71.2% और भारत की है 80.9%। महिला साक्षरता में देखें तो महिला साक्षरता बिहार की 51.5% है, ठीक है। और इसी में शहरी साक्षरता देखें तो 76.86% है बिहार की और भारत की महिला साक्षरता 64.6% है। और शहरी साक्षरता दर देखें भारत की तो 84.1% है। ग्रामीण साक्षरता दर तो बिहार की जो ग्रामीण साक्षरता दर है ये 59.86% है और भारत की हम लोग देखें तो ये 67.8% है। जनसंख्या में देखें एससी का परसेंट अगर देखें तो ये 15.9% है एससी का परसेंट बिहार में और भारत में कितना है 16.6% है भारत में एससी का परसेंट। एसटी का परसेंट देखें तो बिहार में 1.3% एसटी हैं और भारत में 8.6% जो हैं ये एसटी हैं। अब जिला आधारित आंकड़े देख लीजिए तो जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या पटना की है। ऐसे क्षेत्रफल में देखा जाए तो ये सर्वाधिक पश्चिम चंपारण का क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा राज्य पश्चिम चंपारण है और सबसे छोटा शिवहर है। और अब जनसंख्या में देखें तो जनसंख्या में पटना पहले स्थान पे है, फिर पूर्वी चंपारण है, फिर मुजफ्फरपुर है और फिर मधुबनी है। न्यूनतम में देखें तो न्यूनतम में आपका हो जाएगा शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है, उससे ज़्यादा शिवहर में, उससे ज़्यादा अरवल में, फिर लखीसराय में। नगरीय जनसंख्या में पटना सबसे अधिक है नगरीय जनसंख्या, शिवहर में सबसे कम नगरीय जनसंख्या है। नगरीय जनसंख्या परसेंट में देखें तो पटना में ही है, पटना में 43.07% जो है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है और सबसे कम समस्तीपुर में है 3.47% मात्र। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो पूर्वी चंपारण में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है बिहार में और शेखपुरा में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है। शिशु जनसंख्या सबसे ज़्यादा किशनगंज में है और न्यूनतम मुंगेर में है। जनसंख्या वृद्धि देखें तो सबसे ज़्यादा मधेपुरा में जनसंख्या वृद्धि हुआ है और ये 31.12% है। फिर उससे कम जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा मधेपुरा में हुआ है, फिर किशनगंज में, फिर अररिया में और फिर ककड़िया में। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुआ है तो 19.02 है % गोपालगंज में हुआ है, गोपालगंज में। उससे ज़्यादा दरभंगा में, फिर मुंगेर, फिर रोहतास में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व में शिवहर पहले स्थान पे है, यहाँ पे 1880 जनसंख्या घनत्व 1800। कैमूर सबसे कम है 488 यहाँ पे है। तो शिवहर, फिर पटना है, फिर दरभंगा है, फिर वैशाली है जनसंख्या घनत्व में। लिंगानुपात में गोपालगंज का लिंगानुपात सबसे अधिक है 1021, फिर सिवान का है, फिर सारण का, सब सटे हुए हैं, फिर किशनगंज का है और फिर सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है 876, फिर भागलपुर, खगड़िया, शिवहर। शिशु लिंगानुपात देखें तो ये किशनगंज का है 971 और वैशाली का सबसे कम लिंगानुपात है 904। साक्षरता में देखें तो रोहतास सबसे अधिक, रोहतास में साक्षरता है 73.37%। फिर किसका है, पटना का है, फिर भोजपुर का है और फिर मुंगेर का है। उसी तरह पूर्णिया का सबसे कम साक्षर कौन है, पूर्णिया,
और 51.08% इसका साक्षरता दर है। फिर उससे कम सीतामढ़ी, फिर कटिहार और फिर मधेपुरा, उससे ज़्यादा है ना। फिर पुरुष साक्षरता में देख लीजिए रोहतास में ही सबसे ज़्यादा है, तो 82.88% रोहतास में पुरुष साक्षरता है। और सबसे कम कहाँ है? पूर्णिया में 59.06% है पुरुष साक्षरता पूर्णिया में। महिला साक्षरता भी रोहतास में ही है, 62.97% है महिला साक्षरता। सबसे ज़्यादा सहरसा में 41.68% के साथ न्यूनतम। सबसे कम शहरीकरण पटना का सबसे ज़्यादा और समस्तीपुर में सबसे कम। अब SC ST संबंधी आंकड़े देख लीजिए। सर्वाधिक जो SC जनसंख्या है ये गया में है, न्यूनतम SC जनसंख्या शिवहर में है। तो सबसे ज़्यादा SC जो है गया में है, सबसे कम आपका शिवहर में। सबसे ज़्यादा SC जनसंख्या का जो परसेंट है, परसेंट भी गया में ही है, ठीक है। और SC जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम कहाँ? किशनगंज में है। सर्वाधिक ST जनसंख्या पश्चिमी चंपारण में है, सबसे कम शिवहर में है। और सर्वाधिक ST जनसंख्या प्रतिशत में देखें तो परसेंट में पश्चिमी चंपारण है, परसेंट में भी पश्चिमी चंपारण है और जनसंख्या में भी है, ठीक है। तो ये संथाल जनजाति है। और न्यूनतम ST जनसंख्या औरंगाबाद में, सबसे कम ST जनसंख्या औरंगाबाद में है। तो इस तरह यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। बिहार में प्रमुख सरकारी योजनाएं, तो इसमें 7 नीचे जो 2 आया था 2020 से 25 के बीच के लिए, तो ये देख लेते हैं। ये सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के लिए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान घोषणा किया गया था। तो देखते हैं सबसे पहले युवा के लिए युवा शक्ति बिहार की प्रगति, महिला के लिए सशक्त महिला सक्षम महिला, सिंचाई के लिए हर खेत तक पानी, गांव के लिए स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, शहर के लिए स्वच्छ शहर विकसित शहर, संचार के लिए कनेक्टिविटी होगी और आसान, स्वास्थ्य के लिए सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। ये 2 अप्रैल 2021 से बाल हृदय योजना की शुरुआत होगी। अब 7 नीचे जो 1 आया था 2015 से 20 के लिए, ये देख लीजिए विकसित बिहार के लिए बिहार विधानसभा 2015 के दौरान ये घोषणा हुई थी। तो स्लोगन एवं उसके उद्देश्य युवा के लिए आर्थिक हल युवाओं को बल, मुख्यतः इसमें शिक्षा कौशल विकास रोजगारों के अवसर पर बल दिया गया था। महिलाओं के लिए आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, तो सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की इसमें बात करी गई थी। बिजली में तो हर घर बिजली लगातार दिसंबर 2018 तक सभी गांवों में विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था। जल के लिए हर घर नल का जल, बिहार के सभी नागरिकों को बिना भेदभाव स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। गली नाली हर घर पक्की नाली, पक्की गली एवं नाली, तो ये असंपर्कित जितने गांव टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। शौचालय के लिए था शौचालय निर्माण हर घर सम्मान, सभी परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। अवसर, तो अवसर बढ़े आगे पढ़े, ये इसमें प्रमुख उद्देश्य था। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षण संस्थाओं को स्थापना करना था, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए ये योजनाएं दिया हुआ है, तो महिला से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं एक ही जगह है। मुख्यमंत्री देख लेते हैं इसको, तो मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना जो है 2018 में हुआ था शुरुआत, और उद्देश्य क्या था? कन्याओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन, कन्या के जन्म से लेकर स्नातक तक कुल 54,100 रुपये की धनराशि, एक परिवार से सिर्फ 2 बेटियों को लाभ मिलेगा। 2 फरवरी 2021 से इंटर में 25,000 रुपये, अविवाहित स्नातक को 50,000 रुपये दिया जाएगा, विवाहित और अविवाहित दोनों को स्नातक के लिए, और इंटर में 25,000 अविवाहित वाले को। चलिए आगे देखते हैं मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। तो कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले सभी छात्राओं को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराना था। बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, तो ये 9वीं से कक्षा 12वीं तक की छात्राओं को पोशाक हेतु 1,000 रुपये का अनुदान देना था, ठीक है। और मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा
आयोजित 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास समान ओबीसी छात्राओं को, जो वर्ग की छात्राएं, इनको 10,000 रुपये की प्रति छात्रा प्रोत्साहन दिया गया था। मुख्यमंत्री बालिका स्नातक, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, तो ये प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत था, प्रोत्साहन योजना भी। और बालिका के स्नातक पास करने पर 25,000 रुपये की राशि इसमें दे जानी थी। उद्देश्य क्या था? महिलाओं का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण। ममता कार्यक्रम सुरक्षित प्रसव व स्तनपान हेतु किया गया था। मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना, निरक्षर महिलाओं को 6 माह में साक्षर बनाना। मुख्यमंत्री विवाह योजना, विवाह के समय 5,000 रुपये की सहायता राशि देना जिसकी वार्षिक आय 60,000 से कम हो। मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, तो अंतर्जातीय विवाह करने वाले 9 विवाहित दंपति को प्रोत्साहन देने के लिए इसमें 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाने की बात हुई थी। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, तो बीपीएल परिवार को 60,000 या उससे कम वार्षिक आय जिनके है उनको देने के लिए हुआ था। परिवार के 18 से 65 वर्ष के विधवा को प्रति माह 400 रुपये का पेंशन दिया जाता है। जो अब देखेंगे गरीबी एवं बेरोजगारी निवारण संबंधित, तो बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना, जिसको जीविका के नाम से जानते हैं, ये प्रारंभ हुआ था 2007 में। गरीबी उन्मूलन इसका मुख्य उद्देश्य था। अन्य क्या था? सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, महिला सशक्तिकरण करना, विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से ये किया गया था। सतत जीविकोपार्जन योजना, ये 18 में हुआ था स्टार्ट, 2018 में। उद्देश्य क्या था? रोजगार प्राप्ति में सहायता करना और लक्षित परिवारों को उद्यम संचालन हेतु प्रशिक्षण देना। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, तो 12वीं पास गरीब परिवारों के छात्रों को आगे पढ़ने हेतु 4 लाख तक सरकारी लोन देने का ये था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। कौशल विकास योजना, ये 2017 में प्रारंभ हुआ था। 10वीं पास छात्र छात्राओं का प्रशिक्षण करवाना था। उम्र जो है 15 से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता उत्तीर्ण भत्ता योजना, ये 2016 में प्रारंभ हुआ था और पंजीकृत बेरोजगार युवकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना था। प्रदेश में 12वीं कक्षा करने वाले बेरोजगार युवक युवतियों को 2 साल तक रोजगार न मिलने पर 1,000 का प्रति माह वित्तीय सहायता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना, राज्य के बेरोजगार लोगों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, ये 1 जून 2021 से प्रारंभ किया गया था। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, गरीब तथा बेरोजगार नागरिकों के लिए नए अवसर पैदा करना और 3 पहिया 4 पहिया वाहन खरीदने पर 1 लाख तक की सब्सिडी देना, ये सभी था। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, ये 18 से 50 वर्ष के बीच आयु वाले अल्पसंख्यकों के लिए था। बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी को रोजगार शुरू करने के हेतु 5 लाख का ऋण उपलब्ध कराना था। गरीब कल्याण रोजगार योजना, इसका आरंभ 20 जून 2020 को खगड़िया के तेलिहर गांव से प्रधानमंत्री के द्वारा देश के 6 राज्य बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा के 116 जिला का चयन करके स्टार्ट किया गया था। बिहार से 32 जिला शामिल किया गया था, जहां लॉकडाउन में बाहर से 25,000 से या अधिक लोग वापस आए थे। तो बिहार से ये खगड़िया से स्टार्ट हुआ था। देखते हैं आगे, कोरोना सहायता योजना मोबाइल ऐप, तो कोरोना काल में तत्काल सहायता के लिए 1,000 सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा ये लॉन्च किया था। मुख्यमंत्री ग्रामीण एवं शहरी पेयजल निश्चय योजना, 2016 में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पाइप द्वारा गुणवत्तापूर्ण जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अब समाज कल्याण से संबंधित देख लीजिए, राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, 60 वर्ष से अधिक आयु के असहाय, विधवाओं, विकलांग हेतु वार्षिक आय शहरी के लिए 5500 से अधिक न हो
तथा ग्रामीण के लिए 5,000 से अधिक ना हो तो इनके लिए प्रति माह सामाजिक सुरक्षा के रूप में 400 रुपये दिया जाएगा। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 19 में स्टार्ट हुआ था। 60 से 89 आयु वर्ग के लोगों को 4 रुपये प्रति माह, 400 रुपये प्रति माह तथा 80 या इससे अधिक के जो वर्ग के लोग थे इनको 500 रुपये प्रति माह पेंशन देने जाने का इसमें दिया जाएगा। जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार से कोई सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त नहीं हो रहा है उनके लिए था। बिहार राज्य विकलांग सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है सुरक्षा पेंशन योजना विकलांग समाज, तो किसी भी उम्र के 40% या उससे ज़्यादा विकलांग व्यक्ति को 400 रुपये प्रति माह का पेंशन देना। बिहार शताब्दी असंगठित कामगार एवं शिल्पकार योजना मृत्यु या अस्थायी अपंगता की स्थिति में 75,000 रुपये एवं आंशिक अपंगता की स्थिति में 37,500 रुपये दिया जाएगा। प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना, तो ये राज्य के बाहर 18 से 65 जो कार्यरत असंगठित मजदूर थे उनकी मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए का आर्थिक लाभ। पर्यावरण संबंधित देख लीजिए, जल जीवन हरियाली मिशन योजना जो है तो इसका प्रारंभ 19 में हुआ था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इनका हुआ था। और उद्देश्य क्या था? जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ये संचालित था। प्यार का पौधा अभियान जल जीवन हरियाली मिशन के तहत पौधारोपण को बढ़ावा देने हेतु था। ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना जो है 2017 में प्रारंभ हुआ था। गंगा के किनारे जैविक कृषि को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। वर्तमान में 13 जिलों में लागू था तथा आगे ये 25 और जिलों में लागू होना था। अब SC/ST संबंधित देख लीजिए, SC/ST संबंधित उद्यमी योजना, तो उद्यमिता क्षेत्र में सहभागिता सुनिश्चित करना, प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 2,500 रुपये तथा उद्यम स्थापित करने हेतु 50,000 ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान करना था, अधिकतम 50,000। मुख्यमंत्री SC/ST मेधावृत्ति योजना, ये शैक्षणिक उत्थान करने से संबंधित था। 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी लाने पर 10,000 रुपये का देने का प्रावधान था। तो यह आपका योजनाओं से संबंधित कंप्लीट हो गया। हम लोग बिहार आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे जिसमें 2020-21 एवं 21-22 का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। तो देख लीजिए, ये 20-21 का है आर्थिक सर्वेक्षण, ये आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 का है। तो 20-21 में देखते हैं, 19 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा पेश किया गया था। कुल 13 अध्याय थे, 15वां आर्थिक सर्वेक्षण था ये 15वां, और 2006-07 में प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। 2021-22 का जो है ये 25 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा पेश किया गया था और इसका कुल जो था 13 अध्याय, 16वां आर्थिक सर्वेक्षण ये था। कौन सा? 21-22 का। अब देखते हैं इसमें आर्थिक विकास दर, तो 2019-20 में 10.5% था आर्थिक विकास का दर, और इसके 21-22 में देखिए तो 2020-21 में कितना था? 2.50%, मतलब 2.50% आर्थिक विकास दर था। ठीक है, तो इसको सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSTV जो है ये वर्तमान कीमत पर, देखिए ये 20-21 का है, ये आपका 20-21 का है और ये 21-22 का है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो वर्तमान कीमत पे 6,11,804 करोड़ रुपए था और वहीं स्थिर कीमत पे 4,14,997 करोड़ रुपए था। यहाँ पे आधार वर्ष क्या था? 2011-12 की आधार वर्ष के अनुसार। वहीं 2021-22 में देखें तो ये 6,18,630 करोड़ रुपए है और ये 4.1% की वृद्धि के साथ हुई थी। और स्थिर कीमत पर देखें तो 4,19,883 करोड़ रुपए है, जिसमें कितने की वृद्धि हुई है? 2.5% की वृद्धि हुई है। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में अब देखेंगे शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, तो वर्तमान कीमत पे, ये वर्तमान कीमत पे अभी का देखें तो 5,66,465 करोड़ रुपए है, जिसमें 4.2% की वृद्धि हुई है।
और पहले कितना था, 5,62,710 करोड़ रुपए था। ये वर्तमान कीमत पे। स्थिर कीमत पे देखें तो 3,77,276 था पहले। अभी कितना था, अभी है 3,89,550 करोड़ रुपए। इसमें वृद्धि 2.8% की हुई है। प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वर्तमान कीमतों पे 50,735 था, अब कितना है तो 50,555 है। स्थिर कीमत पे देखें तो ये 34,413 था, अब कितना है 34,314 है, ये घटा है। तो प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, ये प्रति सकल था, तो इसका हम लोग इस बार का देख लेते हैं 21-22 का। तो वर्तमान कीमत पे देखें तो 46,292 रुपये था और स्थिर कीमत पे देखें तो 31,017 रुपये था। कुल सकल राज्यगत मूल्यवर्धन वर्तमान कीमत पे 58,000 नहीं 5,81,301 करोड़ रुपए था और स्थिर कीमत पे देखें तो 3,89,404 करोड़ रुपए था। इसमें 0.4% की वृद्धि हुई थी। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देखें तो पहले कितना था, प्राथमिक क्षेत्र में 19.5% था प्राथमिक क्षेत्र में, अब कितना है 19.2% है। पहले द्वितीय क्षेत्र का देखें तो 20%, 20.3%, 20.3% था, ठीक है 20.3% था, अब कितना है 19.5% है। तृतीय क्षेत्र में देखें तो 60.2% था, अभी 61.2% है। तो ये अभी के आंकड़े हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का। अब देखेंगे सकल राजकोषीय घाटा, तो जीएसडीपी का ये 2.0% था, ठीक है। अभी 20-21 में 4.8% रहा और 21-22 में 2.97% रहा, तो ठीक है। राजस्व घाटा देखें तो ये राजस्व घाटा मेनली रूप से परसेंट में ही पूछता है। राजस्व घाटा जो है 1.8% था 20-21 का, और ये 21-22 का देखें तो -1.2% था, माइनस में था 21-22 का, ठीक है। तो ये माइनस में कितना था 9,196 करोड़ रुपए और पहले कितना था 11,325 करोड़ रुपए। प्राथमिक घाटा देखें तो 2020-21 में 2.8% था जो 17,344 करोड़ था, और 21-22 में देखें तो ये 1.1% है, ये 7,993 करोड़ रुपए है। बकाया देनदारियां जो होती है ये कितना थी पहले 20-21 में 36.7% था और अभी 2021-22 में 32.3% रहा। कुल खाद्यान्न उत्पादन देखें तो 2018-19 में 16.31 लाख टन था और अभी 2020-21 में 17.95 लाख टन है। प्रति व्यक्ति आय देखें तो सबसे समृद्ध जिला जो है पटना और बेगूसराय था, अभी भी यही है पटना और बेगूसराय। सबसे पिछड़ा जिला शिवहर और अररिया था, अभी भी शिवहर और अररिया ही है। प्रति व्यक्ति बिजली खपत तो ये 2019-20 में कितना था 332 किलोवाट आवर पर यूनिट था और अभी कितना है 20-21 में 350, ठीक है 350 किलो वाट आवर प्रति यूनिट है, अब बढ़ा है। बिजली उत्पादन क्षमता कितना है 6,422 मेगावाट है। पौधारोपण देखें तो 2019-20 में कितना हुआ था 3.90 करोड़ था और अभी 3.92 करोड़ है, ये भी बढ़ा है। अन्य तथ्य देख लीजिए, साक्षरता प्राप्ति 2020-21 में 2030 तक 100% का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक साक्षरता प्राप्त करना है कितना 100%। अन्य तथ्य 2021-22 में विभिन्न क्षेत्र के औसत वृद्धि दर देखें तो 12-13 से 2020-21 तक का जो वृद्धि दर है तो प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% है वृद्धि दर, द्वितीय क्षेत्र में 6.4% है। तो ये 12-13 से लेके 20-21 तक के ये वृद्धि दर हैं।
तो और तृतीयक क्षेत्र में देखें तो 8.5% है। अब 2020-21 में क्षेत्रगत वृद्धि दर देखना है। स्थिर मूल्य पे देखें तो स्थिर मूल्य पे प्राथमिक क्षेत्र में बिल्कुल 0% है और द्वितीयक में 2.2% है, तृतीयक में माइनस में है 0.1%। ये स्थिर मूल्य पे है। मुद्रास्फीति दर देखें तो 3.1% है मुद्रास्फीति दर। 20-21 में बिहार को 35,000 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति प्राप्त हुआ था। शहरीकरण देखें तो 15.3% शहरीकरण है। सर्वाधिक शहरीकरण पटना में, न्यूनतम मधुबनी में है। बिजली खपत में सर्वाधिक पटना में है और न्यूनतम सीहोर में है। राज्य में देखा जाए आगे 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग है, तो ये है इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में विगत वर्षों की तुलना में 10 गुना अधिक निवेश हुआ है, ठीक है, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में सर्वाधिक निवेश हुआ है, ठीक है। 2011-12 में देश में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में बिहार में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। कितना? 14.4% की वृद्धि हुई है। सड़क घनत्व के मामले में बिहार का जो स्थान है तीसरा स्थान है। प्रथम में केरल है, दूसरा पश्चिम बंगाल है। राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई देखें तो 5,947 किलोमीटर है। सर्वाधिक पटना में है, न्यूनतम सीहोर में है। राजकीय राजमार्ग की लंबाई देखें तो बिहार में 3,714 किलोमीटर है। ये सितंबर 2021 तक के हैं। 2012 से अब तक 5 बार बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है और कृषि कर्म पुरस्कार मिला है, ठीक है। कृषि उत्पादन स्थान देख लीजिए तो मखाना और लीची में बिहार जो है प्रथम स्थान पे है। जूट और मेस्ता में द्वितीय स्थान पे है। मक्का, आलू, आम इन सब में तृतीय स्थान है और मत्स्य में चतुर्थ स्थान पे बिहार है। चावल में देखें तो सर्वाधिक उत्पादन होता है रोहतास में, सर्वाधिक उत्पादकता है पश्चिमी चंपारण में। गेहूं में देखें तो सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में ही होता है और उत्पादकता बेगूसराय में है। मक्का में देखें तो सर्वाधिक उत्पादन आपका कटिहार में है, उत्पादकता अररिया में है। दलहन सबसे ज़्यादा पटना में उगाया जाता है और उत्पादकता में जहानाबाद है। आलू सर्वाधिक उत्पादन पटना में होता है। मछली का उत्पादन मधुबनी में होता है। फसल संघनता देखें तो सर्वाधिक है शिवहर में, फिर सहरसा में और फिर जहानाबाद में। तीनों में 1.9 होता है और न्यूनतम कहाँ है? न्यूनतम जो है गया में है। वर्षा सर्वाधिक किशनगंज में होती है, सबसे कम कहाँ होता है? अरवल में होता है, ठीक है। तो इस तरह ये आर्थिक सर्वेक्षण था। अब हम लोग बजट देख लेते हैं। बिहार बजट 2021-22 और 22-23 का तुलनात्मक अध्ययन दिया है। तो ये आपका 21-22 हो गया और ये 22-23 है। तो सामान्य परिचय में देख लीजिए 21-22 में 22 फरवरी 2021 को उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा पेश किया गया था। और देखा जाए तो 22-23 का जो बजट है ये आपका 28 फरवरी को पेश किया गया था। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री यही तारकिशोर प्रसाद द्वारा पेश अब तक का सबसे बड़ा बजट था और 6 सूत्रों पर फोकस था। कुल बजट का 48.16% जो था इस पे आवंटन किया गया था। स्वास्थ्य और शिक्षा पे सर्वाधिक आवंटन किया गया था 16.49%। उद्योग में निवेश, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, आधार संरचना जिसमें ग्रामीण और शहरी था, कल्याण विभिन्न करों वर्गों का, तो ये 6 सूत्रों पर ये फोकस किया गया था। व्यय देखें तो कुल व्यय यहाँ पे देखें तो ये 2021-22 का है, ठीक है। 21-22 का ये है तो ये 2,18,302.70 करोड़ था। अभी का कितना है? 2,37,691.19 करोड़ रुपए। राजस्व व्यय कितना था? 1,77,071.39 करोड़ रुपए और अभी कितना है? तो 1,91,956.67 करोड़ रुपए।
तो कुल व्यय का 80.76% है। पूंजीगत व्यय कितना था? 41,231.31 करोड़ रुपए, और इसमें अभी का पूंजीगत जो व्यय है ये 45,734.52 करोड़ रुपए है। कुल व्यय का कितना है? 19.24% है। ठीक है, तो ये अभी के आंकड़े हैं और ये पिछले आंकड़े हैं, तो इसमें जाहिर सी बात है वृद्धि हुई है। प्राप्तियां देखें, इन आंकड़ों को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आंकड़े सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्राप्तियां जो है, कुल प्राप्तियां कितनी हुई है? 2,18,502.70 करोड़ रुपए। अभी की है 2,37,891.94 करोड़ रुपए। राजस्व प्राप्तियां कितनी थी? तो 1,88,267.29 करोड़ रुपए, और अभी का देखें राजस्व प्राप्तियां तो 1,96,704.51 करोड़ रुपए था। पूंजीगत प्राप्तियां देखें तो 32,235.41 करोड़ रुपए था। अभी का कितना है? 41,187.43 करोड़ रुपए। ठीक है, आंकड़े थोड़ा आगे बढ़ते हैं। राजस्व बचत, तो जीएसडीपी का ये 1.21% है था, और अभी जीएसडीपी का ये 0.64% है। 4,748 करोड़ रुपए है राजस्व बचत। राजकोषीय घाटा देखें तो 2.97% था 2021-22 में। अभी का देखें तो ये 3.47% है, तो ये 25,885 करोड़ रुपए है राजकोषीय घाटा। लोक ऋण अधिशेष देखें तो ये 26.61% था। अभी कितना है? 31.95% है। 7 नीचे 2 में कितने पैसे आवंटन किए गए थे? तो ये 4,671 करोड़ रुपए किए गए थे 2021-22 में, और 22-23 में देखिए तो 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अन्य तथ्य देख लीजिए, तो बिहार बजट 2022-23 में विकास दर तो 2020-21 में कितना रहा? 2.5% रहा, और 21-22 में कितना अनुमानित है? 9.8% अनुमानित है, और 22-23 में 9.7% अनुमानित है। विकासात्मक व्यय कुल व्यय का कितना परसेंट रहा? 67.37%, और गैर विकासात्मक व्यय कितना रहा कुल व्यय का? तो ये 32.63% है। ठीक है, और क्षेत्रवार व्यय संरचना देखें तो सामाजिक सेवाओं में 41%, सामान्य सेवाओं में 28%, और बाल बजट का प्रारंभ किया गया है। कब किया गया था? 2013-14 में। ठीक है, तो इस तरह आपका बजट भी कंप्लीट हो गया, और इस तरह आपका बिहार से संबंधित जितने भी सीएबी में तथ्य दिए हुए थे, जितने भी करेंट अफेयर थे, जो भी सारे आपके कंप्लीट हो गए, ये बिहार के सीएमई से। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो फिर मिलते हैं।